हे मिस्टर मालिम इज हियर। नेक्स्ट एपिसोड में क्या यहाँ पर शमशेर का मर्डर होने वाला है या अटेम्प्ट ऑफ मर्डर होगा? क्या एहसन उसके ऊपर अटैक करने में हो जाएगा कामयाब? सिचुएशन क्या बनने वाली? आपको टीजर को देख के काफ़ी हैरानगी होगी कि कैसे एहसन में आ गई इतनी हिम्मत, उसके घर आ गया लोगों के साथ और यहाँ पर आके उसको शूट कर देता है। स्टोरी में क्या ट्विस्ट आने वाला है नया, और ख़ास तौर पे किस तरह से उस रात महक ने अपनी जान बचाई, और जान बचाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं मेरे माइंड में। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एनालिसिस आज का। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @टुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सूटेबल रिव्यू, तो चले बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि महक की डेथ नहीं होगी, ये सारी चाल है बेसिकली शमशेर के बाप की। लेकिन अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। आप लोगों को ऐसा ड्रामे में फिलर दिया गया कि जैसे महक अपनी जान वहां से खुद बचाने में कामयाब हुई है, उसके चचा ने उसकी जान बचा ली और इस तरह से उसके बाप ने तो उसको मारने की ही प्लानिंग की थी, उसका मर्डर ही करवाना था, लेकिन वो अपनी जान बचाने में कामयाब होगी। कुछ इस तरह का फिलर आपको ड्रामे में दिया गया, लेकिन मैं आपको अभी इसी टाइम ये गलत साबित करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप थोड़ा सा गौर करो कि जिस टाइम शादी का इवेंट चल रहा था वहां पर इसके चचा मियाँ क्यों मौजूद नहीं थे। यानी कि आइडियली तो अगर वो निकाह की सेरेमनी में आ सकता था अपनी पूरी फैमिली के एंगेज जाके, तो यहाँ पर दोबारा महक की ही शादी हो रही थी, तो वो क्यों नहीं था शादी पर मौजूद? सिर्फ उसकी बेगम क्यों मौजूद थी? यहाँ पर छोटा भाई खुद क्यों नहीं आया? चलो बेटे का तो समझ में आता ना कि वो बहुत शर्मिंदगी में था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन में, जिस वजह से वो घर में बैठा रह गया। लेकिन छोटे भाई को तो आना चाहिए था, इनकी तो वैसे छोटी सी फैमिली है, इतने सारे लोग भी नहीं हैं। तो रेहान साहब उस टाइम कहाँ पर थे, ये शादी पे क्यों मौजूद नहीं थे? और फिर दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पेट्रोल छिड़कने के बाद यहाँ पर आग लगाने से पहले महक गाड़ी से निकल कर अपनी जान बचाकर किसी दूसरी जगह पर चली गई, तो फिर उसने सबसे पहले अपने बाप के साथ कांटेक्ट क्यों नहीं करा? उसने अपने चाचे को फ़ोन करके क्यों बताया कि मैं यहाँ पर हूँ और आप आके मुझे रेस्क्यू कर लें? ऐसी सिचुएशन में चाचू को कैसे पता चला? बाप तक अप्रोच क्यों नहीं गई? महक का मोबाइल कहाँ पर था? ये बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, जिसलिए डायरेक्टली लिंक बनता है अभी भी उसी बात के ऊपर कि यहाँ पर शमशेर के बाप की सारी प्लानिंग है। अब उसके बाप की ये प्लानिंग क्यों होगी, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ लॉजिक के साथ। देखो, शमशेर के बाप ने अंदर खाते वो सारा कुछ डिज़ाइन किया अपने बच्चे की लाइफ से महक को निकालने के लिए। अब उसको इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि ये एक इमोशनल मामला है, यहाँ पर या तो लोग फ़ौरन से रिकवर कर जाते हैं या फिर सारी ज़िंदगी तड़पते रहते हैं। उसको इस मामले में अपने बेटे की वो ख़ास क्लैरिटी नहीं है, उसे नहीं पता कि उसका बेटा किस लेवल का इश्क कर बैठा है महक के साथ। लिहाजा वो अगर चाहता तो उसको जान से भी मरवा सकता था, लेकिन उसने उसको जान से नहीं मरवाया। इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा बेटा कभी लाइफ में किसी भी पॉइंट तक जाकर रिकवर नहीं कर पाता, वो महक के पीछे ही पागल है, तो एटलीस्ट वो लड़की दुनिया में जिंदा तो हो, उसको दोबारा से इसकी लाइफ में ला के इसको ठीक तो किया जा सके। अदरवाइज तो ये बिल्कुल ही मतलब मजलूम बन जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि बाबा साहब को बहुत बड़ा प्लानर दिखाया गया, तो उसने इस मामले में भी फ्यूचर को जहन में रखा कि मैंने हर तरह से अपने बेटे का ख्याल रखना है, कीपिंग दैट इन माइंड के चलो ठीक है, उसको फिलहाल इसकी ज़िंदगी से निकालते हैं। अब उस प्लानिंग में वो गाड़ी का जलाना वो सब कुछ शामिल था, साथ में ये भी कि रेहान के साथ डीलिंग, उसको अंदर खाते समझाया होगा कि हम तुम्हारी महक तुम्हें दे देते हैं, या बाद में कांटेक्ट करके बताया होगा उसको कि भाई इस तरह से तुम्हारी महक यहाँ पे है, तुम इसको लेके किसी दूसरे शहर रवाना हो जाओ, या सारी फैमिली खुद यहाँ पर है, महक को किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि देखो, आइडियली तो महक के बाप को पूछना चाहिए था रेहान से कि भाई जिस टाइम उन्होंने तुम्हारे हैंड ओवर लड़की को करा या तुमने खुद बचाया, तुमने क्या देखा, किस तरह से सारी सिचुएशन को मैनेज किया, तुम शादी पे मौजूद क्यों नहीं थे? ये सारे सवाल वो उससे कर सकता था, लेकिन डेफिनेटली चूंकि ड्रामे के अंदर एक कुशन रखा गया है आगे से सारी चीज़ों को एक्सपोज करने का, तो आपको किया जाएगा। देखो, महक को इस बात का नहीं पता कि ये सारी प्लानिंग चल रही है। उसको यही लगता है कि शायद मेरे चचा ने मेरी जान बचाई, इसीलिए वो अपने बाप के साथ वापस जाना चाह रही है घर में, और वो ये कहती है कि नहीं हम फाइट करेंगे, हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जबकि उसको नहीं पता कि उन लोगों के हाथ कितने ऊंचे हैं और वो क्या कुछ करते फिर रहे हैं। खैर ये है कि यहाँ पर महक को बिल्कुल अपने पेरेंट्स से अलग थलग दूसरे शहर में भेजा जाएगा, और आपको पहले ही टीज़र में देखने को मिल गया कि वहाँ पे उस शख्स की जो बेगम है वो भी से उसको ये सुना रही है कि तुम्हारी वजह से कोई और इश्यूज़ क्रिएट नहीं होने चाहिए, दिस एंड दैट। तो डेफिनेटली आपके कुछ रिलेटिव सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि वो आपको बहुत सारी साथ साथ
बातें भी सुनाते हैं। वहाँ पर जाके महक जो है वैसे ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक स्कूल के अंदर जॉब करना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, अब आ जाते हैं एहसन की प्लानिंग के ऊपर। तो भैया आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में कि वो बंदा एक्सट्रीम लेवल के रिग्रेट में चला गया और जाके इस चीज़ को कन्फेस करता है महक के पेरेंट्स के सामने कि ऐसे में वो कसूरवार है, उसकी वजह से महक की जान गई। यहाँ पर वो हर तरह से बदला लेने की कोशिश करेगा, कुछ भी इस तरह की बातें वो करेगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि मतलब अब ये बंदा कुछ बड़ा करने जा रहा है। लेकिन ये जो सीन आपको दिखाया गया ना टीजर में, कि जहाँ पे वो शायद शमशेर के घर में आ गया कुछ लोगों को लेकर, या फिर शमशेर के अपने गार्ड घर में एंटर हो जाते हैं ये देखने के लिए कि फायर किसने खोला, और यहाँ पर वो जान से मारने की कोशिश करेगा शमशेर को। पहले नंबर पे तो मुझे ये लगता है कि ये ख्याल ही होगा। दूसरे नंबर पे भैया अगर वो जान से मारने की कोशिश करता भी है इसमें, तो वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि अगर शमशेर को मार दिया तो ड्रामे के अंदर तो मतलब बिल्कुल कुछ रह ही नहीं जाएगा देखने के लिए। तो ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि शमशेर की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डेथ होने वाली है। हाँ, डेथ को लेकर एक बड़ी कमाल की प्रेडिक्शन है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट रिव्यू में दूंगा। अभी फिलहाल आपको ये बताता हूँ कि शमशेर का एक्चुअली में कनेक्शन कैसे बनेगा आगे जाके महक के साथ। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो महक जो है वो इस टाइम मुल्तान में गई है, और आपको खुदा और मोहब्बत याद होगा जितने भी बड़े बड़े मज़ार होते हैं इस तरह के, वो मुल्तान में बहुत ज़्यादा हैं। आज जब शमशेर हर तरह से महक को ढूंढने की कोशिश करेगा, नहीं मिलेगी, तो फिर हो सकता है इसको कोई सजेशन दे कि वो जाके मुल्तान में जाके मन्नत मांगे और इस तरह से फ़लाँ मज़ार में जाए। तो हो सकता है कि इसलिए वो वहाँ पर मुल्तान में उसको जाते हुए दिखाया जाए, और मुल्तान में जाके बहुत सारी दुआएं मांगेगा मज़ारों में, बहुत भटकेगा इधर उधर, और फिर उसी भटकने के अंदर अंदर उसको महक वहाँ पर नज़र आएगी। सबसे ज़्यादा जो ड्रामे के अंदर अब बड़ा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा ना, वो यही कि फाइनली अगेन आपको दिखाया जाएगा कि शमशेर जो है वो महक को तलाश करते करते उसको तलाश कर ही लेगा, और इस सारी सिचुएशन के अंदर उसको बहुत ज़्यादा वाइब्स मिलेंगी उसी के घर से, कि मतलब यहाँ पर मेरे बाप की कोई प्लानिंग थी जिस वजह से महक अब इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है कि किसी तरीके से ये बात जैसे घर में खुल गई। आपने टीजर में भी देखा कि शमशेर की माँ भी बाबा साहब को ये कह रही होती है कि आपने मरवाया है महक को, और वो आगे से बड़ा टाल मटोल कर रहा है। फिर आपको दिखाया जाएगा दारा को, वो भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है अबाउट के मतलब बाबा साहब इस लेवल पे भी जा सकते हैं कि एक लड़की को जान से ही मरवा दें। तो ये जब इतनी सारी बातें पूरी फैमिली में सबके अंदर घूम रही हैं, तो कैसे ये पॉसिबल नहीं है कि शमशेर के कानों तक ना जाएं। वो बंदा जिसका पहले पूरा ध्यान इस मामले में है कि महक गई तो गई कहाँ, तो उसको फ़ौरन से ये बात ज़रूर पता चलेगी, और वो फिर इस वजह से भी अपनी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी तेज़ करेगा, खोज लगाएगा कि लड़की गई तो गई कहाँ। उसकी फैमिली के पास जाके पूछने की कोशिश करेगा। फैमिली उसकी इसी शहर में रहेगी इस वजह से कि ताकि शमशेर को किसी भी किस्म का शक ना पड़े। लेकिन फिर भी चूँकि वो लड़की ज़िंदा है, तो यहाँ पर आपको मोहब्बत की इंतहा यही दिखाई जाएगी कि आगे जाके महक उसको मिलने वाली है, और फिर वो महक के पीछे भागेगा, महक को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा, गुस्सा करेगा, उससे पूछेगा कि उसने ऐसा हरकत क्यों की। लेकिन सारी बातों की एक ही बात आपको आगे से ये दिखाया जाएगा कि अब शमशेर बेसिकली ज़बरदस्ती महक को अपनाने में कामयाब हो जाएगा, यानी कि उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से बचने के लिए इतना कुछ नहीं करता जितना कुछ महक ऑलरेडी कर चुकी है। फिर भी अगर वो उसका साथ नहीं छोड़ रहा, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो शादी उसके साथ कर लेगी, लेकिन किसी भी तरह से उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और इंटरेस्टिंगली आपको यही दिखाया जाएगा कि शमशेर जो है वो भी उसके बिल्कुल भी तब तक क्लोज नहीं आएगा जब तक वो उसको दिल से अपना नहीं लेता। और यही चीज़ सबसे पहले महक को इम्प्रेस करेगी कि ये बंदा वाकई मेरे से सच्ची मोहब्बत करता है, इसको मेरे से किसी किस्म की दूसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, या इसके दिमाग में मेरा लस्ट सवार नहीं है, लव ही होगा। तो ओवर द टाइम वो उसको इस चीज़ का प्रूफ देने में, इस चीज़ की रियलाइजेशन देने में कामयाब हो जाएगा कि हाँ भाई वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। बीवी तो उसकी ऑलरेडी होगी, तो आगे जाके उसको एक्सेप्ट करने वाली। यहाँ पर सिनेरियो कुछ मिलता जुलता बनेगा इश्क है ड्रामे जैसा वहाँ पर आपको दिखाया था कि ज़बरदस्ती उसने शादी तो कर ली, लेकिन बहुत देर बाद इस चीज़ का एहसास दिलाने में कामयाब हो गया था कि हाँ भी वो इर्सा से मोहब्बत करता है। तो यहाँ पर भी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, जर्नी बड़ा मज़े का आपको दिखाया जाएगा, लेकिन फाइनली वो इस चीज़ पे उसको आमादा कर लेगा। और फिर आपको आगे जाके दिखाया जाएगा कि महक की पूरी फैमिली को भी पता चल जाएगा कि हाँ महक ज़िंदा है। फिर वो बड़ा इमोशनल सीन दिखाया जाएगा इनका मिलने वाला, और ये सारी प्लानिंग थी इसके अपने बाबा साहब की। ये भी चीज़ आगे जाके एंड पे एक्सपोज होगी। तो ड्रामे का एक अच्छा हैप्पी एंड दिखाया जा सकता है, जहाँ पर इसके बाबा साहब को भी घुटने टेकने पड़ेंगे रियल मायनों में। जो कि अभी तो कह रहा था ना कि हमने पूरी फैमिली ने घुटने टेक दिए, नहीं टेके थे, प्लानिंग कर रहे थे,
लास्ट में जाके इनको करना पड़ेगा सब कुछ। तो इस तरह से ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी चलने वाली है। मुझे अब लगता है कि ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड्स में होगा कुछ इस तरह से, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि स्टोरी में क्या नया ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे के ऊपर अगर आप फनी रिव्यू देखना चाहते हो, जो कि बहुत सारे लोगों ने लाइक किया था, नहीं आप लोगों की नज़र से गुजरा, तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतने। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पसंद लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर टच कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।